आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ऑटो रिक्शा है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है अपना इंश्योरेंस जो है आपके ऑटो का वो आप कैसे करा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि ऑटो नंबर। तो आपको क्या करना है कि पहले तो एक जगह पे इसको पहले टाइप कर लेना है और आपको उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो नंबर है वो अच्छी तरह से यहाँ पे आ जाएगा और सिंपल से जो है आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो जैसे आप ये प्रोसेस करने बैठते हैं ना, तो आपको जो है अपने साथ में कुछ चीज़ें जो है वो रखनी होती है। पहला तो आपका आरसी, दूसरा आपका आधार कार्ड और तीसरा आपका पैन कार्ड, और उसके अलावा एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो आपको क्या करना है, अपने आरसी से ना एक बार ये डिटेल्स चेक कर लेना है, जैसे कि आपकी जो गाड़ी है वो कौन से कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, ये आपको एक बार देख लेना है। और इसके साथ साथ आपको क्लास भी देख लेना है। तो अगर आपका ऑटो रिक्शा है तो आपकी जो क्लास है वो ऑटो रिक्शा ही होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास दिया है ऑटो रिक्शा पैसेंजर कैरिंग, तो ये आपको देख लेना है। तो एक बार आपको चेक कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो आपको सीधे से जो है नीचे आ जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पर अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे कुछ भी गलत है, जैसे कि कंपनी या मॉडल या वेरिएंट या कुछ भी यहाँ पे गलत है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, आपके आरसी पे जो दी है ना डिटेल्स, वही डिटेल्स फिर आपको यहाँ पे जो है इंटर कर देना है। मतलब कि अगर यहाँ पे मान के चलिए अगर कंपनी का नाम गलत है तो कंपनी का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपके आरसी पे दिया है, या मॉडल अगर गलत दिया है तो मॉडल जो है सही सेलेक्ट कर लोगे। तो इस तरह से जो है आप उसको सुधार सकते हो। तो आपको इस तरह से जो है उसको सुधार लेना है अगर गलत है तो, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब कि फर्स्ट पार्टी भी इसे कहा जाता है। तो कंप्रेहेंसिव में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, किसी की थर्ड पार्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी भरपाई तो मिलती है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है, तो उसकी जो भरपाई है हमें इस प्लान में जो है देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं अगर थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर मान के चलिए किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी जो भरपाई है वो हमें इस प्लान में जो है मिल जाती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो अगर आप मान के चलिए कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव की तरफ रख दोगे, और अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस जो ब्लू डॉट है इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। इस तरह से मतलब जो भी आप प्लान कराना चाहते हैं इस ब्लू डॉट को आपको उस तरफ कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे मांगी जा रही है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये भी आपको समझना चाहिए। ये पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, येस और नो। तो ये येस और नो क्यों दिया है, अगर मान के चलिए कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको इसको क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट है ना, इसको आपको येस की तरफ रहने देना है और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कब एक्सपायर हुई है या फिर कब एक्सपायर होने वाली है, वो आपको दे देना है, और कौन सी कंपनी से कराया है वो दे देना है, और सीधे से जो है नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर बहुत दिनों पहले जो है एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे ना पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स जो है देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, ये जो ब्लू डॉट है ना, इसको आपको नो की तरफ कर देना है। तो ये क्या है, ये जो डिटेल्स है ना, ये आपको फिर यहाँ पे जो है देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से आप नीचे आ जाओगे और व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं अभी येस पे है, तो ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा सभी, और नीचे व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए कि बहुत पहले हुई है एक्सपायर, तो आपको सीधे से इस ब्लू डॉट को क्या करना है, यहीं पे वापस आ जाओगे और ये जो येस पे है ना, इसको नो पे कर देना है। तो आप देख सकते हो ये सेक्शन हट गया है, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे से व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ प्लान खुल के आ रहे हैं। तो इस लिंक का एक फ़ायदा है कि आपको क्या है, एक ही जगह पे जो है ना सभी जो कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी करके प्लान दिया हुआ है, पर आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, वो है लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो अगर आप कराते हैं इंश्योरेंस तो उसमें जो है आपको हमेशा जो है थर्ड पार्टी ही कराना चाहिए, लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर लिमिटेड थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गाड़ी को नुकसान हो जाता है तो उसकी जो राशि होती है वो सीमित होती है। तो उस केस में आपको जो है लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना चाहिए। अगर आप कराते हैं तो ये जो ऊपर जो प्लान दिए हैं थर्ड पार्टी, उन्हीं को जो है आपको कराना चाहिए। अब इसके अलावा आप देख सकते हो इस प्लान के साथ में एक कवर ऐड हुआ है, वो है पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर, यानी कि ओनर के लिए जो 15 लाख का कवर होता है एक्सीडेंट का, वो इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया है। कैसे? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम पे है तो डायरेक्ट से जो है यहाँ पे पीए कवर जो है वो ले लिया है ओनर के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर रिमूव। तो ये रिमूव क्यों दिया है? क्योंकि ये पहले से ऐड है। तो अगर मान के चलिए कि अगर भाई आपको कवर नहीं चाहिए, ये खुद के लिए एक्सीडेंट कवर नहीं चाहिए खुद के लिए, तो आप इस रिमूव पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या है, वो जो कवर है वहाँ पे ओनर का वो ऐड हुआ है ना, वो वहाँ से हट जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए वो प्लान जो है वो हट गया है और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो देखने को मिल जाएगा। पर अगर मान के चलिए अगर आप रखना चाहते हैं खुद के लिए एक्सीडेंट कवर, तो आपको इस तरह से जो है आप यहाँ से फिर से जो है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड करके आया है लिख के, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो ये फिर से जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर मान के चलिए कि भाई अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऐड हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये ऐड हो गया है। पर अगर मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि ये सभी अभी यहाँ पे देखिए सभी इसमें ऐड हो गया है, पर मान के चलिए कि इसके अलावा अगर आपको कोई ऐड ऑन की आवश्यकता है तो आप कहाँ से लोगे? तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एडॉन्स का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एडॉन्स दिए हुए हैं जैसे टीपीपीडी। तो ये टीपीपीडी लेने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। यहाँ पे और एक देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर में ओनर ड्राइवर, तो ये मैंने आपको बता दिया वही वहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया है। अगर पेड ड्राइवर, अगर मान के चलिए आपने किसी को ऑटो चलाने के लिए दिया है तो ये पेड ड्राइवर कवर ले सकते हो। तो यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो, तो यहाँ पे उसका अमाउंट इंटर करना होता है कि आप कितने लाख का कवर देना चाहते हो। मैक्सिमम आप 2 लाख तक का कवर दे सकते हो। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे दिया है लीगल लायबिलिटी कवर फॉर पेड ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर, तो आप पेड ड्राइवर के लिए ले सकते हो। अगर मान के चलिए कि भाई अगर आपका जो ऑटो है अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या उनके हाथों जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो है आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उस केस में अगर आप ये नहीं लेते हैं तो वो ड्राइवर मतलब जो है ओनर की होती है। पर अगर आप ये लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या टूट-फूट हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ड्राइवर की होती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो आप जो भी एड ऑन लेना चाहते हैं उसको इस तरह से जो है आपको टिक कर देना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो एड ऑन है वो वहाँ पे जो है आपको ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान के चलिए आपने इसको ऐड तो कर दिया, अब वहाँ पे प्रीमियम भी देख ली, पर आपको लग रहा है कि भाई बहुत महंगा है और हमें इस एड ऑन्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो ये जो यहाँ पे टिक लगे हैं ना, इसको इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपको जो है जो आपने ऐड ऑन करने को कहा था वो वहाँ से हट जाएंगे और नॉर्मल प्लान जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीए कवर तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो अगर नहीं लेना चाहते हो तो। और अगर आप लेना चाहते हो तो आपको इसको जो है इसी तरह से जो है रहने देना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर मान के चलिए कि भाई अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ केस में यहाँ पे क्या होता है कि प्लान दिखाई नहीं देता है, तो उस केस में अगर आपको प्लान नहीं दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, सीधे से जो है इसके नीचे आ जाना है इस तरह से जो है नीचे आ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिया हुआ है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट करके एक जो है पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपल से आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे आ जाना है। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है कि कोई भी एक कंपनी जो है इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके लास्ट के यहाँ पे देख सकते हो आपका आरटीओ नंबर तो ले लिया है, पर आपको यहाँ पे लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। प्रीवियस इंश्योर यानी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है। ठीक है। यहाँ पे एड ऑन्स, तो यहाँ पे आप इस तरह से एड ऑन्स पे क्लिक करोगे इस तरह से। अगर कोई एड ऑन लेना चाहते हो तो इस तरह से इसको टिक कर देना है और यहाँ पे वापस से क्लिक करके इसको इस तरह से छोड़ देना है, तो ये यहाँ पे एड ऑन
हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर कोई ऐड ऑन नहीं लेना चाहते हो तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस टिक को हटा देना है और फिर से यहाँ पे इसी तरह से क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो ऐड ऑन वहाँ पे नहीं होगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, आरसी फ्रंट यानी आरसी की सामने वाली फ़ोटो, आरसी की बैक यानी आरसी की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और पीवाईपी। अगर मान के चलिए थर्ड पार्टी में तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर फर्स्ट पार्टी करा रहे हो तो उस केस में आपको पीवाईपी देना चाहिए, यानी कि पुरानी पॉलिसी कॉपी देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पॉलिसी बनाने में आसानी होती है, कोई तरह की गलती जो है नहीं होती है। अब यहाँ पे रीज़न क्या दोगे आप, अगर मान के चलिए कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंश्योरर अनअवेलेबल करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर प्लान तो दिख रहा है पर आप इसमें से नहीं कराना चाहते, दूसरा कराना चाहते हो तो प्रीफर्ड डिस्काउंट करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होंगे और कंपनी को भेज दी जाएंगी। फिर इसके आगे की प्रोसेस कैसी होंगी वो भी बता देता हूँ। फिर जैसे आपको क्या है, कोड आ जाएगा आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी दी है उस पर कोड भेज दिया जाएगा। फिर अगर आप वो कोड से अगर सहमत है और आप कराना चाहते हैं तो फिर आपको क्या है, आपके जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी केवाईसी जो है वो कंप्लीट की जाएंगी। फिर जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो कुछ समय बाद क्या है, पेमेंट लिंक जो है वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भेज दी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उस पेमेंट लिंक को ओपन कर लेना है और अपनी जो है पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आपको सिंपल से जो है पे कर देना है। तो उसमें क्या होगा, फिर आपको जो है पॉलिसी जो है वो डाउनलोड करके देखने को मिल जाएंगी। और अगर मान के चलिए कि भाई वहाँ पे नहीं मिल रही तो आपको एक स्क्रीनशॉट हमें भी भेज देना है, जिससे क्या होगा आपको जो है हमारी तरफ से भी एक पॉलिसी कॉपी जो है वो मिल जाएंगी। मतलब दोनों तरफ से जो है आपको पॉलिसी कॉपी जो है मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी जो है अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। इसके अलावा क्या है कि अगर मान के चलिए अगर ये भी आपको नहीं दिख रहा वहाँ पे रिक्वेस्ट डालने के लिए, तो आप सीधे से क्या करोगे, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आप चले जाओगे, वहाँ पे एक लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। उसमें लिंक्स के सेक्शन में आपको ना सबसे ऊपर एक लिंक के सेक्शन में सबसे पहली लिंक दिखेंगी, जिसमें कहा है कि अगर आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। तो आपको वो फॉर्म फिल कर देना है और जो है रिक्वेस्ट डाल देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, आपको आपका रजिस्टर ईमेल पे जो है उसका जो कोटेशन है वो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी जो है आप ऑफलाइन जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कोटेशन के लिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने का होगा कितने का नहीं। तो ये इसकी जो और एक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लिंक के सेक्शन में देख सकते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम राशि दी हुई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। तो आप कहाँ से देखोगे, तो आप पॉलिसी यहाँ पे सिंपल से आपको पॉलिसी डिटेल्स पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो समरी दी हुई है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कितने की हो रही है, कितने का क्या हो रहा है, वो सब जानकारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि कितने का हो रहा है। अब आप मान के चलिए कि भाई अब इसमें प्लान दिखाई दे रहे हैं, पर अब आप इसमें से कोई प्लान कराना चाहते हैं तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आपको नाम यहाँ पे वही देना है जो आपके आरसी पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आरसी पे जिसका भी नाम दिया है वही नाम आपको यहाँ पे ओनर नेम में देना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है, जेंडर दे देना है, अपना नाम दे देना है। नाम वही दोगे आप जो आरसी पे दिया हुआ है, ठीक है, वही नाम आपको यहाँ पे दे देना है। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे एड्रेस दे देना है पिन कोड के साथ में। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जा रही है। तो ये क्यों मांगी जा रही है कि हमने जो है ओनर का कवर लिया है। अगर आप ओनर का कवर लेते हैं तो उस केस में आपको नॉमिनी डिटेल्स देनी होती है, और अगर नहीं लेते हैं तो आपको ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पे क्या है कि नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका उनके साथ में क्या रिलेशन है, और उसके अलावा उनकी एज कितनी है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी कर देना है। उनका नाम दे देना है, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है, और उनकी एज वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो कुछ केस में क्या होता है कि अभी यहाँ पे तो ऑटो फिल होकर आ गई है, पर कुछ केस में क्या होता है यहाँ पे ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो अगर आपके केस में नहीं आती है तो आपको यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी की डिटेल्स और यहाँ पे इंजन नंबर और ये जो चेसिस नंबर है वो आपको जो है अपने आरसी बुक से देख के यहाँ पे जो है इंटर
कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, आपको पुरानी पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है, पर इस केस में नहीं मांग रहा है। पर अगर मान के चलिए अगर आपके केस में मांग लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते दिया हुआ इज़ यूर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपका जो ऑटो है वो अभी लोन पे है क्या। अगर है तो आपको यस पे कर देना है, और यहाँ पे ये इंटर करना है कि आपने कौन सी कंपनी या कौन से बैंक से लोन लिया है, उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और उसके अलावा यहाँ पे ना उस शहर का नाम जो है इंटर कर देना है जिस शहर से आपने जो है लोन लिया है। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि भाई अगर आपने लोन नहीं लिया होगा तो आपको इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है डिटेल्स जो है केवाईसी का पेज जो है वो खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स किसके देना है, जो भी आरसी पे ओनर है उनके जो है यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। तो हमको सिंपल से क्या करना है, आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है। फिर अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो आधार नंबर है ना उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसके अलावा यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी कि आपके आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी अपने आधार की पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, लास्ट के 4 डिजिट दे देना है आपके आधार नंबर के, आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पेन नंबर और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो जैसे ही आप जो है पेन नंबर डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं वहाँ पे, तो इस तरह से जो है अगर आपका पेन नंबर अपडेट है तो इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। पर अगर मान के चलिए अगर पेन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया उस तरह से जो है आपको आधार अपलोड कर देना है। तो उसके बाद जो है आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम सिंपल से क्या करेंगे, समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने समरी खुल के आ गई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार जो गाड़ी की डिटेल्स आपने दी है वो एक बार आपको चेक कर लेना है आरसी से कि सब कुछ सही है या नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, आप उसको सुधार भी सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने जो डिटेल्स दी है अगर वो सही है तो सिंपल से आपको पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे सिक्योरली पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ आपके इस तरह से जो है आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। हाँ, इसके अलावा और एक बात, जैसे आप पे सिक्योरली पे क्लिक कर देते हैं ना तो आपको ना एक ईमेल भी आ जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है आपको, जो है आपके जो भी आप ईमेल आईडी देते हैं ना रजिस्टर, उस पर जो है आपको इस तरह से जो है एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स दी होती है। तो इस तरह से आपको एक मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई का यूज़ करते हैं। तो सिंपल से हम यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे और देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है पे यूजिंग ऐप्स। तो एक यहाँ पे आपको अपना जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं उसको सेलेक्ट करना होता है, तो आपको जो है डायरेक्ट जो है पेमेंट पेज पे जो है ले जाता है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ स्कैन इन पे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, अगर इससे करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप ये खुद के मोबाइल में प्रोसेस कर रहे हैं तो इस क्यूआर को कैसे स्कैन करोगे, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपके यूपीआई ऐप पे चले जाना है और जहाँ पे हम क्यूआर स्कैन करते हैं ना वहाँ पे इस क्यूआर को अपलोड कर देना है। तो जैसे आप इसको अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे आपके सामने कंपनी का नाम आ जाएगा। तो सिंपल से जो है आपको जो है आपका प्रीमियम जो है वो पे कर देना है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये भी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी मांगी जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी दे देना है इस तरह से और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
तो आप देख सकते हैं, तो जो भी आपने जो है यूपीआई आईडी दी होंगी ना, उसके जो है जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको जो है यहाँ पे जो है हम जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैसेज भी आ गया है उसका। तो इस तरह से जो है आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी और मैसेज भी आ जाएगा। जैसे ही आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे डालोगे तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो नोटिफिकेशन आ गई है आपको क्या करना है, इस पर जो है सिंपल से जो है पे क्लिक कर देना है। तो आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं ना, जैसे मान के चलिए अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, या फिर मान के चलिए गूगल पे यूज़ करते हैं, तो उस पर भी इसी तरह से जो है नोटिफिकेशन आएंगी और उसके तरफ से जो है मैसेज भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम दिया है पॉलिसी बाज़ार, तो आपको जो है यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। तो आप सिंपल से जो है पे क्लिक करोगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी बाज़ार का नाम आ गया है। तो आपको जो है सिंपल से जो है प्रोसीड टू पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। ठीक है, इसके अलावा और एक बात, तो जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया है ना उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पेमेंट करना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से क्यूआर पे आ जाना है और यहाँ पे अपलोड क्यूआर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ना जो हमने क्यूआर का स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे पॉलिसी बाज़ार का नाम आ गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपल से जो है प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है और अपना जो प्रीमियम है वो सिंपल से जो है पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है डन हो जाता है तो कुछ इस तरह से जो है आपको बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। तो कुछ समय बाद क्या ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलिए अगर आप अपना पॉलिसी पेमेंट कर देते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर आपके सामने आ जाता है तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो डिटेल्स है वो मिसमैच हो जाती है। तो उस केस में आपको इस तरह से जो है पेज आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि अपना जो आरसी है वो सामने से और पीछे से दोनों तरफ से जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। तो कुछ समय बाद क्या है, अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।